गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट एक्चुअली हमसे पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो स्टूडेंट हमारे पास ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज एक्चुअली एम्पियर। अगर बात करें स्टूडेंट हमारे पास आई का एक्सप्रेशन, आई का हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन होता है, दैट इज Q/T, चार्ज ओवर टाइम। तो Q का स्टूडेंट हमारे पास यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का होता है सेकंड। तो हमारे पास ये भी यूनिट बनेगा करंट का कूलम्ब पर सेकंड है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। दैट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही रिप्लाई आएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बोथ ए एंड बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है, आई होप यू कैन सी दी क्वेश्चन हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली हमें गिवन है एक वोल्ट मीटर गिवन है 0 to 0.5 के बीच। देयर आर एक्चुअली 20 डिवीजन्स। थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन है, ये हमारे पास है 0 मार्क, लेट से दिस इज अवर 0.5, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज अवर 0 एंड दिस इज अवर 0.5। इनके बीच स्टूडेंट हमें 20 डिवीजन्स गिवन है, हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट काउंट के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के लिए जो हमारी रेंज है एक्चुअली 0.5 है, इसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे 0.5/20। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, डेसिमल पहले हटा लेते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो 5/10 इंटू 20, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.5। 5 को 2 से डिवाइड किया, नीचे हमारे पास है 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 0.025। तो बी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, 0.025। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने 0.5 को 20 से जस्ट डिवाइड करना है, रेंज को नंबर ऑफ डिवीजन से। उसके बाद मैंने डेसिमल हटाया है 5/10 इंटू 20। 2 को 5 से कैंसिल किया था 2.5/100, दैट मीन 0.025। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज एक्चुअली ऑप्शन बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें डायग्राम गिवन है। एक डायग्राम हमें गिवन है वोल्ट मीटर का और एक हमें गिवन है मिली एमीटर का। हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू V/I। यहाँ पे हमें वोल्टेज मालूम होनी चाहिए और उसके बाद हमें करंट मालूम होनी चाहिए। अगर वोल्टेज की बात करें यहाँ पे आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज एक्चुअली अवर 1। उसके बाद दिस इज एक्चुअली अवर 1 वोल्ट। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास है 2 वोल्ट। इनके बीच इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका मतलब जो नेक्स्ट डिवीजन होगी हमारी दैट विल बी 1.2। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड डिवीजन होगी दिस विल बी 1.4। उसके बाद जो थर्ड है दैट विल बी 1.6 और ये जो फोर्थ है ये स्टूडेंट हमारे पास होगी 1.8। सो व्हाट आई वांट टू से कि ये हमारी जो रीडिंग है यहाँ पे अब ये 1.8 वोल्ट है हमारी, 1.8। तो V की वैल्यू हम लिखेंगे 1.8। अगर बात करें करंट की, करंट स्टूडेंट सिमिलरली वी कैन रिड्यूस दी करंट। तो करंट हमारी यहाँ पे है 100 और 200 के बीच। यहाँ पे करंट हमारी है 180 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू लिखेंगे 180, लेकिन मिली में है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड पे हमारे पास V की वैल्यू है, V की वैल्यू हमारे पास है
1.8, V की वैल्यू है 1.8, और अगर I की बात करें, I हमारे पास है 180 इंटू 10⁻³ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल हटा देते हैं। तो 18 का डेसिमल हमने हटाया, नीचे 10 आ गया। ये हमारे पास है 180, ये हमारे पास है 10⁻³ ये 18 है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 10 से कैंसिल होगा। तो यहाँ हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 10 और 10 मल्टीप्लाई पे 100 हो जाएंगे। तो नीचे हमारे पास कुछ सिचुएशन बनेगी 10⁻² इंटू 10⁻³ तो सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻1 ही बचेगा जो कि ऊपर आकर 10 ओहम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट विल बी 10 ओहम, डी आंसर। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डी इज करेक्ट ऑप्शन, 10 ओहम। आइए चलते हैं नेक्स्ट, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक डिस्कस किया। हमने स्टूडेंट अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, एम्पियर एज वेल एज कूलम 1 सेकंड, दे आर यूनिट्स ऑफ करंट। सेकंड में हमने 0.5 को ये हमारे पास है 0.5, इस 0.5 को हमने जस्ट 20 से डिवाइड करना है। 0.5 को जस्ट हमने इस 20 से डिवाइड करना है, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर 0.025। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अगर v की वैल्यू करें तो वो हमारे पास है 1.8। और अगर बात करें करंट की, करंट हमारे पास है 180 मिली एम्पियर, 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास है दिस, डी ऑप्शन, 10 ओहम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सिचुएशन ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें ये रेस्ट पोजीशन गिवन है। फर्स्ट जो हमारे पास है वोल्ट मिली एमीटर की, आई होप यू कैन सी हियर, ये हमारे पास है मिली एमीटर और ये हमारे पास है वोल्ट मीटर। और ये हमें एक्चुअल सिचुएशन दी हुई है, हमें रीडिंग फाइंड आउट करनी है। अगर मिली एमीटर में देखें स्टूडेंट, मिली एमीटर में हमारी जो नीडल है, ये जो नीडल है यहाँ पे हमारे पास ये 0 से 2 डिवीजन से पहले है। इसका मतलब हमारी यहाँ पे जो रीडिंग है, यहाँ पे एक्चुअली रीडिंग स्टूडेंट हमारे पास 30 और 40 को हमने यहाँ पे 30 और 40 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका मतलब 30 के बाद हमारे पास आएगा 32, फिर 34 एंड देन हमारे पास आएगा 36। और यहाँ पे जो हमारा ये जो पॉइंटर दिया हुआ ये एक्चुअली 38 पे है। दिस पॉइंटर इज एट 38। तो इस 38 में स्टूडेंट ये हमें 2 डिवीजन्स, ये वाली 2 डिवीजन्स ऐड भी करनी पड़ेंगी 38 में। तो 38 में हम 2 डिवीजन्स, लेकिन हर एक डिवीजन जो है स्टूडेंट दैट एक्चुअली गिव्स अस 2 मिली एम्पियर। यहाँ नोट करने वाली बात है 2, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 30 के बाद 32 आ रहा है। इसका मतलब हर एक डिवीजन 2 मिली एम्पियर रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे हम 2 डिवीजन्स पीछे हैं। इसका मतलब हमारी जो रीडिंग है वो 4 मिली एम्पियर कम आ रही है। तो 38 में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 38 में 4, तो दैट विल बिकम एक्चुअली 42 मिली एम्पियर। तो करंट तो स्टूडेंट हमारे पास हो गई 42 मिली एम्पियर। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर में अगर देखें, वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग यहाँ पे आई होप यू कैन सी हियर, वोल्ट मीटर में ऑलरेडी रीडिंग हमारी 2 डिवीजन्स आ गए हैं, 2 डिवीजन्स। तो हर एक जो डिवीजन है वो यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल रिप्रेजेंट 0.2, देन सेकंड डिवीजन तक 0.4। इसका मतलब हमारी 0.4 रीडिंग ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है, यहाँ पे
जो रीडिंग है इसमें से 0.4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आई थिंक थर्ड डिवीजन है 36 है यहाँ पे 3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी 3.2, सेकंड डिवीजन पे आएगा 3.4, थर्ड डिवीजन पे आएगा 3.6। तो ये हमारी एक्चुअली रीडिंग है 3.6 है वोल्ट मीटर की 3.6। इस 3.6 में से हमें ये 0.4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.4 दिस 0.4। तो अल्टीमेटली दैट विल बिकम कितना बनेगा हमारे पास, दैट विल बिकम 3.2। अल्टीमेटली इट विल बिकम 3.2। तो हमारे पास स्टूडेंट जो करंट की रीडिंग आ रही है वो आ रही है 42। अगर बात करें वोल्टेज की तो वो हमारे पास है कि 3.2। तो ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी जो रीडिंग है एक्चुअली यहाँ पे जो रीडिंग है ये स्टूडेंट हमारी है 38। तो 38 में ये हमें 2 डिवीजन ऐड करनी पड़ेंगी। 2 डिवीजन हमारी 4 मिली एम्पियर रिप्रेजेंट करती है। तो 38 में 4 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 42। सिमिलरली सेकंड केस में स्टूडेंट हमें 0.4 सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 36 में से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। वो तो हमें पता है मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमसे पूछा है एक ग्राफ गिवन है हमें वी ग्राफ। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे स्टूडेंट, आर इक्वल टू वी ओवर आई से। यहाँ कोई भी रैंडमली हम एक वैल्यू पिक कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अवर वी इज एक्चुअली ऑन स्टूडेंट एक्स एक्सिस। तो दिस इज अवर वी। लेट्स से वी हमने चूज़ किया 4। और अगर बात करें आई की, आई हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही देखना है स्टूडेंट। ये थोड़ा नोट करने वाली बात है। इस वी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास अगर आई की वैल्यू है तो आई की वैल्यू हमारे पास है 0.4। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 जो डेसिमल हटा देंगे, 4 डेसिमल का 10 ऊपर चल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। तो 10 ओम हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 10 ओम। कहने का मतलब है सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक एमीटर गिवन है जिसकी हमें रेंज गिवन है। आई होप यू कैन सी हियर। रेंज हमें गिवन है 0 to 3 एम्पियर और 30 डिवीजन्स है। हमें लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट स्टूडेंट हमारे पास होता है LC, लीस्ट काउंट। तो रेंज हमारी है 3। अगर बात करें डिवीजन्स की वो हमारे पास है 30। तो 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास 0.1 जो आएगा दैट विल बी लीस्ट काउंट। तो सी ऑप्शन 7th की करेक्ट होगी, सी ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट एक्चुअली गिवन है 400 और 500 के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअली गिवन है 400 और 500 के बीच देयर आर 20 डिवीजन्स। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे पास है 400, ऐसे है हमारे पास 500, 400 एंड 500। तो दोनों में गैप कितना है, 100 का है, 100 मिली एम्पियर का। बिकॉज 500 से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 100। तो डिवीजन 70 है तो कट करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, 5 मिली एम्पियर। इसका मतलब हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास सही रिप्लाई है बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर। तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो डी ऑप्शन करेक्ट आएगी 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन डी।
आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात होती है तो हमारे पास जो सही रिप्लाई है दैट इज़ वोल्ट मीटर। तो 10th का हमारे पास जो सही आंसर है दैट इज़ वोल्ट मीटर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है द नंबर ऑफ डिवीजन्स इन एमीटर ऑफ रेंज दिस उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस कुछ ऐसे की सिचुएशन है स्टूडेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस हमारे पास होता है वी ओवर आई। इसका मतलब हमें वी और आई मालूम होने चाहिए, वी ओवर आई। पहले वी कैलकुलेट करते हैं। तो वी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज का देखते हैं स्टूडेंट। वोल्ट मीटर लिखा है वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट इज 20 नंबर ऑफ डिवीजन्स। वोल्ट मीटर का पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं, वो हमारे पास आएगा 5/20। वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट वो आएगा 5, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेंज हमें 5 गिवन है और डिवीजन्स 20। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, दैट मीन 1/4। कैंसिल करेंगे तो 1/4 बनेगा। अब हमें गिवन है कि वोल्ट मीटर में स्टूडेंट यू कैन सी हियर 8th डिवीजन है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2। इसका मतलब वोल्टेज तो हमारी स्टूडेंट है 2 यहाँ पे। अब आई की बात कर लेते हैं, आई कितनी है। तो वोल्टेज हमारी हुई 2, यहाँ नोट कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। वोल्टेज तो हमारी हुई 2। अब बात करते हैं आई की। एमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सिचुएशन है, ये है कुछ सिचुएशन। रेंज हमारी है 2 और डिवीजन हमारी है 10। यहाँ पे 10 डिवीजन गिवन है 10। ये लीस्ट काउंट हुआ तो 8 से गिवन है। तो ये हमारे पास अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2/5, दैट मीन 8/5। ये इसका लीस्ट 8/5, ये इसकी रीडिंग है करंट की। तो उसको डिवाइड कर देते हैं 8/5 से, कुछ ऐसे 8/5। 5 ऊपर चले जाएगा हमारे पास, 8/5 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 4, 5/4 आएगा स्टूडेंट। 5/4 को सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 5/4, दैट विल बिकम 1.25। तो ये आंसर ही आने वाला है इस क्वेश्चन का। हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन था देख लेते हैं। 1.25 इज कमिंग आंसर क्वेश्चन नंबर 11th का। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर हमारे पास आएगा ए ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू कनेक्ट द एमीटर एंड वोल्ट मीटर विद द रेजिस्टेंस इन द सर्किट टू वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टूडेंट बात करें, एमीटर तो हमारा होता है सीरीज में और वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में, तो बी ऑप्शन करेक्ट आनी चाहिए, बी ऑप्शन। एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर हमेशा ही पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। टू वेरीफाई ओम्स लॉ द फिजिकल क्वांटिटी विच आर केप्ट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है हमारे पास। एक्चुअली ओम्स लॉ में स्टूडेंट हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम नहीं चाहते कि हमारी जो वायर है वो गर्म हो जाए, तो वी हैव टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में है टू वेरीफाई ओम्स लॉ। रियोस्टेट को एक्चुअली हम रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है रियोस्टेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, तो बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 की। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 15 में है यहाँ पे वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ तो स्टूडेंट चाहे वी वो तो हमेशा ही इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमारे पास जो सही आंसर है दैट इज एक्चुअली दिस, स्ट्रेट लाइन आई और वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है वोल्टेज गिवन है और हमें करंट भी गिवन है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आर हमारे पास आना चाहिए वी ओवर आई। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास है 4 और आई हमारे पास है 100 मिली एम्पियर। यहाँ देख लेते हैं 10⁻⁻³ थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ये 10 ऊपर चले जाएगा
क्योंकि नीचे स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा, 10⁻⁻1 नहीं बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 40 आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास ऑप्शन आया है बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर का कौन सा यूनिट है, वोल्ट देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। वोल्ट एम्पियर किलोवाट आर। किलोवाट आर जो स्टूडेंट है दैट इज दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर बात करें वोल्ट एम्पियर की तो एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट इसने एक्सप्रेशन यूज़ किया है P = VI। V की जगह आ गया वोल्ट, I की जगह एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर 17 ए ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट हमसे क्या पूछा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हीट प्रोड्यूस्ड इन दी रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी विल बी। देख लेते हैं कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18 को बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा स्प्लिट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी जो है लेंथ और शेप के ऊपर नहीं डिपेंड करती, थिकनेस पे नहीं डिपेंड करती, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट करंट हमें गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने हैं। अगर हमें आई गिवन है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हमें एन ई की वैल्यू गिवन है, एन ई इज़ 1। यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे 1, ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। 10⁻⁻19 ऊपर जाके बनेगा 10⁻19 प्लस का, और 60 में 6.25 भी आएगा जो कि रफली 10 के इक्वल है। इसका मतलब 10⁻20 आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास आंसर आएगा ए ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन है 2 वायर्स गिवन है। हमारे पास रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है R = ρl/A। ρl/A। फर्स्ट वायर की लेंथ L है और एरिया है A। अगर सेकंड वायर की स्टूडेंट हमें रेजिस्टेंस तो आ रही है, रेजिस्टेंस सेम ही है, लेंथ हमने 2L कर दी है, तो सेम एक्सप्रेशन रखने के लिए एरिया भी स्टूडेंट हमें 2A ही करना पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ρl/A आ जाएगा। इसका मतलब 2A इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट हमें गिवन है, यहाँ हमें कैलकुलेट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारी है वाई एक्सिस पे, यू कैन सी हेयर। तो जो लाइन, दिस लाइन R3, जो लाइन हमारी V के क्लोज होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो R3 हमारी ग्रेटेस्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे R3 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R1। जो लाइन हमारी V के क्लोज होती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो R3 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है। R3 सबसे ज़्यादा है, R2 तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 22 की, सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट हमसे गिवन है, हमने करंट को इंक्रीज़ किया 100%, पावर डिसिपेटेड में हमने परसेंटेज निकालनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे P = I²। तो लिख लेते हैं P = I²। तो जब हमने करंट को डबल कर दिया, ये दिस इज एक्चुअली फर्स्ट पावर, दिस इज सेकंड पावर, करंट को हमने 100% इंक्रीज किया, इसका मतलब करंट स्टूडेंट हमारी डबल हो गई है 2I। 2I², R तो सेम ही है, तो इसका मतलब हमारी न्यू पावर है 4R। तो अब परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 4R परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 4R माइनस
4IR है एक्चुअली, दिस इज़ 4IR ना, 4I²R, I² भी है साथ में, लिख लेते हैं I², ये हमारे पास है और I²R इनिशियल, यहाँ पे I²R फिर से आएगा इनिशियल इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा, I²R तो कैंसिल ही हो जाएगा, I²R हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, I²R तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर बचेगा 3 इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 इंटू 100, दैट मीन 300%। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगी, सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास ऑप्शन आएगा रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। मटेरियल को चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी चेंज होगी। सी ऑप्शन करेक्ट लग रही है, द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट हमें पावर गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्यूज वायर की रेटिंग कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे वी विल यूज़ द एक्सप्रेशन, यहाँ P इज इक्वल टू VI। पावर हमें स्टूडेंट कितनी गिवन है, पावर हमें गिवन है 1 किलोवाट, डेट मीन 1000। वोल्टेज है 220, आई हमें कैलकुलेट करनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आई हमारे पास आएगी 1000 व 220, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, इट विल बी 100/22, 100/22। तो दिस विल बी समथिंग 4.8 आएगी आई थिंक। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो फ्यूज़ है वो कम से कम 5 एम्पियर का तो होना चाहिए, 5 एम्पियर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारे पास डी आएगा, क्योंकि हमारे पास आंसर जो आ रहा था आई का हमारे पास 4.8 आ रहा था, तो फ्यूज़ की रेटिंग उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है स्टूडेंट, अगर वो हमने डिस्कस कर लिया है, ए ऑप्शन आएगी क्वेश्चन नंबर 26 में, वोल्ट एम्पियर VI फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में स्टूडेंट हमसे पूछा है कि इनमें से वोल्टेज का एक्सप्रेशन, वोल्टेज स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास होती है वर्क ओवर चार्ज, तो यहाँ पे इसने इस चार्ज को ना IT लिख दिया है, Q इज इक्वल टू IT। चार्ज हमारे पास करंट इनटू टाइम होता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट लग रही है, वर्क आई की जगह करंट, टी की जगह टाइम। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा हमसे। ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन से पैरेलल हैं। अगर देखें स्टूडेंट, वोल्ट मीटर तो हमेशा ही पैरेलल में होता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल, R2 और V तो पैरेलल में है। अगर ध्यान से देखें R1 भी स्टूडेंट यहाँ पे एक ज्वाइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो R1 और R2 भी हमारे पैरेलल में ही है। इसका मतलब हमारे पास आंसर आएगा R1 R2 V तीनों ही पैरेलल में है, बी आंसर आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, तीनों ही पैरेलल में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में स्टूडेंट हमारे पास है V और ग्राफ R का ग्राफ प्लॉट किया है, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंसेस आर शोन फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई विच वन इज फॉर R1 R2। ओके, देख लेते हैं, फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टर R1 एंड R2, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। इसमें से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सीरीज का कौन सा इसने गिवन है, रेस्पेक्टिवली गिवन है। इसका मतलब सीरीज का हमें B गिवन है, जबकि स्टूडेंट हमें पैरेलल का यहाँ पे गिवन है, पैरेलल का हमें गिवन है ऑप्शन C। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें,
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में स्टूडेंट हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन बिटवीन दिस। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली जो हमारे पास ए ग्राफ होगा दैट विल बी बिकॉज सीरीज में स्टूडेंट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो इसका मतलब ये हमारा जो ए ग्राफ है ये तो स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का है। उसके बाद हमें गिवन है कि जो सेकंड ग्राफ है R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो ये हमारे पास R1 होना चाहिए, दिस शुड बी सीरीज। ये हमारे पास होना चाहिए R1 बिकॉज R1 ज़्यादा है, ये हमारे पास होना चाहिए R2। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 29 की। सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इसलिए ग्राफ सबसे ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट दोनों ही पैरेलल में हैं, ये दोनों ही पैरेलल में है। यहाँ पे स्टूडेंट वी कैन डायरेक्टली यूज द एक्सप्रेशन आर पी R1 R2, यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, आई थिंक ऊपर आएगा हमारे पास, देख लेते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5/15 इंटू 10, इसको सॉल्व करें 10/3 आ रहा है, 3.33 आ रहा है स्टूडेंट, 3.33। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में स्टूडेंट हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड। यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में स्टूडेंट एक्स हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारे पास होना चाहिए दिस इज एक्स, दिस शुड बी ए मीटर क्योंकि सीरीज में है। उसके बाद अगर y की बात करें, y स्टूडेंट ये है, ये पैरेलल में है तो वोल्ट मीटर है, तो पहले x हुआ एमीटर फिर वोल्ट मीटर। और z की बात करें, z स्टूडेंट ये है, दिस इज एक्चुअली अवर रियोस्टेट। ये एरो का निशान जो होता है दिस इंडिकेट्स द रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है। ऊपर वाला देखे कॉम्बिनेशन तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा सीरीज है, ये हमारे पास है पैरेलल। तो इसका आंसर स्टूडेंट डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड, तो सी ऑप्शन आना चाहिए। ए विल डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और दूसरा पैरेलल का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रेजिस्टेंस ABCD में से सीरीज में है। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे जो तीन रेजिस्टेंस हैं, दिस वन B, C और D हमारे हैं सीरीज में। क्योंकि अगर हमारी करंट यहाँ पॉजिटिव से आएगी, यहाँ से लेट से ड्रॉ करके देख लेते हैं, यहाँ से अगर करंट हमारी आएगी ऐसे I करंट, तो इसमें I करंट पास हुई हमारी B में से, सेम करंट C में से पास होगी, I सेम ही करंट D में से पास होगी। तो सेम करंट है BCD हमारे सीरीज में है, BCD। लेकिन A में स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा क्योंकि A में हमारी करंट थोड़ी यहाँ पे डिवाइड होगी, I1 पास होगी, I1। तो BCD आर एक्चुअली इन, तो हमारे पास B आंसर आना चाहिए इसका क्वेश्चन नंबर 33 का, बी ऑप्शन BCD। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में स्टूडेंट है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5। तो 1/5, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना चाहिए। 1/5 को 5 टाइम हमने प्लस कर लेना, तो दैट विल आई थिंक बिकम 1 ओम। कुछ ऐसे हम यूज़ करेंगे 1/5, ऐसे अगेन 1/5, 5 टाइम्स करेंगे 1/5, अगेन 1/5, अगेन 1/5, तो दैट विल बिकम 5/5, दैट विल 1 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारे पास आंसर आएगा 1 ओम। 35 पे चलते हैं। 35 में मिनिमम रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा 1/5 को।
तो वो स्टूडेंट इक्वल रेजिस्टेंस है, तो आर पी हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, आर ओवर एन से। तो आर की वैल्यू यहाँ पे है 1/5 और एन कितना है, एन हमारे नंबर 1/25 आंसर आना चाहिए हमारे पास, 1/25। पैरेलल में आंसर आएगा बी ऑप्शन, इसका हमारे पास आंसर आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं 36 पे। 36 में स्टूडेंट 3 बल्ब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस किसकी देखना है, ब्राइटनेस सेम तो नहीं आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बल्ब ज़्यादा वॉट का होता है उसकी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। बी ब्राइटनेस, सी ऑप्शन करेक्ट लग रही है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, क्योंकि सी बी स्टूडेंट हमारे पास 60 वॉट का है और ये हमारे पास है 40 का। तो 60 वाले की जो ब्राइटनेस है वो 40 वाले से ज़्यादा होगी, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट है। 37 पे चलते हैं। दी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 resistor are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by 4 volt resistor in 5 second will be। पहले तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे आई निकालना पड़ेगा। आई निकाल लेते हैं। आई हमारे पास आएगा V कितना है 6, R हमारे पास है 2 + 4 6 बन जाएगा। आई हमारे पास हो 1 एम्पियर। इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा सीरीज़ में, तो 6 बनेगा। तो करंट हमारे पास हो गई 1 एम्पियर इन दिस सर्किट। अगर करंट हमारे पास स्टूडेंट 1 एम्पियर है तो देख लेते हैं हीट हमसे पूछा है, हीट डिसिपेटेड। तो यहाँ हमें आई स्क्वायर आर टी फार्मूला यूज़ करना चाहिए। आई स्क्वायर करंट हमारी थी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आर की वैल्यू 4, टी है यहाँ पे 5, तो 20 आंसर आ रहा है स्टूडेंट, 20 जूल। तो आंसर सी आ रहा 37 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में स्टूडेंट एक्चुअली हमसे पूछा है कि तो वैन कनेक्टेड, जब सीरीज में होते हैं वैन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द वैन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे, A piece of wire of resistance R is cut into 5 parts the current parallel। उसके बाद स्टूडेंट जी हमने काफ़ी नंबर ऑफ टाइम सॉल्व किया है। हमारे पहले रेजिस्टेंस R/5 आएगा, R/5 39। तो हर एक बार का रेजिस्टेंस R/5 है। जब पैरेलल में लगाएंगे तो ये हमारे पास R/25 बनेगा। जब रेशो निकालेंगे तो R ओवर R/25, तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल, हमारे पास 25 आंसर आएगा। 25 39 का। अब चलते हैं 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें ये फार्मूला पावर का है, ये फार्मूला भी पावर का है, ये भी VI भी और ये भी, ये सही नहीं है IR²। तो यहाँ पे 40 का आंसर आएगा हमारे पास बी। 41 पे चलते हैं। 41 में स्टूडेंट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड, ये 25 वॉट इसका आंसर आना है। नंबर ऑफ टाइम्स हमने सॉल्व किया है। 25 वॉट। So these are some of the important MCQs for today's class. I hope you have understood. Please do not forget to share my video